हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी बुक की एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पैरेललोग्राम पे बेस्ड है, मतलब हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से सभी क्वेश्चन सॉल्व करना है। बेटा आपको इस क्वेश्चन में ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम होना है। आपसे कहा है एक्स वाई और जेड आप पता कीजिए। तो बेटा सबसे पहले आप जानते हो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, मतलब हम एंगल बी को एंगल डी के इक्वल लिख सकते हैं। एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, अब बेटा एंगल बी कितना है 100 डिग्री, तो लिख देते हैं। और एंगल डी कितना है वो बेटा वाई। इस तरह से बेटा हमें वाई पता चल गया। ठीक है, अब बच्चों एंगल ए और बी दोनों का सम बेटा आप कर सकते हो 180 डिग्री। कैसे कर दिया, ये बेटा एडजेसेंट एंगल है और इनका सम बेटा 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो बेटा बी तो आपको पता है 100 डिग्री और बेटा ए जेड है। ठीक है, ये 180 डिग्री, ये जेड, ये प्लस का 100 है उधर जाएगा, माइनस का हो गया, घटाएंगे, जेड आ गया बेटा 80 डिग्री। जेड आपको पता चल गया। अब बेटा देखिए जेड किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि बेटा ये पैरेललोग्राम है और उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए बेटा जेड एक्स के इक्वल होगा। जेड आपने 80 डिग्री निकाला है, यहां रख दीजिए। इस तरह से बेटा x आया 80 डिग्री, y आया 100 डिग्री और z बेटा 80 डिग्री। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा ये जो पैरेललोग्राम है इसे नाम दे दो ए बी सी डी। अब बेटा आप जानते हो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, मतलब हम कह सकते हैं ये वाला एंगल बेटा इस वाले एंगल के इक्वल, मतलब एंगल 1 एंगल डी के इक्वल होगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल डी। एंगल 1 आपको पता करना है, एंगल डी बेटा 50 डिग्री है। ठीक है, ये कैसे लिखा हमने, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, अब देखिए हम x और 1 इन दोनों एंगल का सम बेटा 180 डिग्री कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये बेटा एडजेसेंट एंगल है और इनका सम बेटा 180 डिग्री होता है, मतलब x प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। ये x, एंगल 1 बेटा 50 डिग्री निकाला है आपने, ये बेटा 180 डिग्री, ये x, ये प्लस का है दूसरी तरफ जाएगा, माइनस का हो गया, घटा देते हैं, ये हो गया बेटा 130 डिग्री, ये आ गया x। ठीक है, अब बच्चों x इक्वल टू आप y कर सकते हो। क्यों, क्योंकि बेटा ये पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल है, आपस में इक्वल होते हैं, तो बेटा हमें y पता चल जाएगा। x की जगह वैल्यू डाल दो 130 डिग्री, इस तरह से बेटा y भी पता चल गया। अब बच्चों हमें सिर्फ z और पता करना है। अब आप ध्यान दीजिए इन दोनों का सम आप 180 डिग्री करके भी सॉल्व कर सकते हो लीनियर पेयर से, तो वैसे कर लेते हैं। ये बेटा एंगल 1 प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 बेटा आपने निकाला अभी 50 डिग्री, ये z इक्वल टू 180 डिग्री, ये z, ये 180 डिग्री, ये प्लस का 50 डिग्री है उधर गया बेटा माइनस का हो गया। इस तरह से बच्चों z आया 130 डिग्री। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा फिगर का नाम दे देते हैं P Q R S, आप जो चाहो वो नाम दे सकते हो, और ये O। ठीक है, सबसे पहले ध्यान दीजिए हम x निकाल रहे हैं। बेटा x इक्वल टू आप 90 डिग्री कह सकते हो, ये बेटा एंगल इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो बेटा x इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। आपको बेटा साइड में रीजन लिखना होगा तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब बेटा इस ट्राइंगल पे चलते हैं, एस ओ आर पे, इन ट्राइंगल एस ओ आर। बेटा यहाँ हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, मतलब इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। y प्लस एक्स प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब बेटा y आपको निकालना है, x यहां से पता चल गया 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, इन दोनों को जोड़िए 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब बेटा ये प्लस का है दूसरी तरफ जाएगा, माइनस का हो गया, घटा देते हैं, y आया बेटा 60 डिग्री। ठीक है, ये बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी से हो गया। अब बच्चों हमें z पता करना है, तो बेटा ध्यान दीजिए y इक्वल टू जेड होगा। y इक्वल टू जेड कैसे हुआ, देखिए
ये लाइन और बेटा ये लाइन कैसी लाइन है? पैरेलल लाइन। क्वेश्चन में ही कहा है ये पैरेललोग्राम है, तो बेटा पी क्यू एस आर के पैरेलल है, ठीक है। और बेटा ये जो एस क्यू है ये कौन सी लाइन हो गई? ये हो गई ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो बेटा ये एंगल y और z कौन से एंगल हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, एकांतर अंतः कोण हो गए, और बेटा वह इक्वल होते हैं। तो y आपको पता है 60 डिग्री, यहाँ रख दीजिए, तो आपको z पता चल गया 60 डिग्री। इस तरह से बेटा x, y और z पता चल गया। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा फिगर को नाम दे देते हैं P Q R S। अब बेटा आपसे क्वेश्चन में कहा है ये पैरेललोग्राम है, तो बच्चों आपको x, y और z पता करना है। बेटा पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, मतलब हम कह सकते हैं y बेटा 80 डिग्री के इक्वल होगा। लिख लेते हैं y इक्वल टू 80 डिग्री। रीजन क्या बताओगे? पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब बच्चों एंगल P और एंगल Q ये बेटा एडजेसेंट एंगल है और इनका सम बच्चों 180 डिग्री होता है। तो बेटा लिख लेते हैं एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P बेटा x है, एंगल Q बेटा 80 डिग्री है, इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब बेटा ये x ये प्लस का है, दूसरी तरफ गया बेटा माइनस का हो गया, माइनस कर देते हैं। x आया बच्चों 100 डिग्री, ठीक है, x भी पता चल गया। अब बारी z की, तो बेटा आप इस z को कह सकते हो 80 डिग्री के इक्वल, z इक्वल टू 80 डिग्री। अब ये इक्वल कैसे हो गया उसकी और बात कर लेते हैं। देखिए ये बेटा PQ और SR पैरेलल लाइन है, क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम बोला है, ठीक है। और ये जो लाइन RQ है ये ट्रांसवर्सल है, ये इन दोनों पैरेलल लाइन को कट करेगी, ठीक है। तो बेटा ये वाला एंगल मतलब बाहर वाला एंगल और अंदर वाला एंगल क्या कहलाते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं, और करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो बेटा z इक्वल टू हो गया 80 डिग्री, ये दोनों एंगल इस तरह से इक्वल हो गए, ठीक है। इस तरह से बेटा आपने x, y और z पता कर लिया। अब बच्चों इस फिगर की बात करते हैं। बेटा सबसे पहले इसे नाम दे देते हैं P Q R S। अब बेटा आपको x, y और z पता करना है। आपको ये फिगर पैरेललोग्राम दिया है, समांतर चतुर्भुज दिया है। तो बेटा आप जानते हो समांतर चतुर्भुज में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, मतलब आप कह सकते हो एंगल S इक्वल टू एंगल Q। तो लिख लेते हैं एंगल S इक्वल टू एंगल Q। एंगल S बेटा y है और एंगल Q 112 है, ये आपको y पता चल गया, ठीक है। अब बच्चों ये वाला ट्राइंगल SPR, ये वाले ट्राइंगल की बात हो रही है, लिख लेते हैं इन ट्राइंगल SPR। इस ट्राइंगल में बेटा आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हो, मतलब y प्लस एक्स प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, y प्लस एक्स प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ रीजन क्या लिखोगे? एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। y बेटा 112 है, यहां से लिखा, x आपको पता करना है, और ये बेटा 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। आप इन दोनों को जोड़िए, 152 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा माइनस का हो गया, घटाएंगे, x आया बेटा 28 डिग्री, x भी पता चल गया। अब बारी z की, तो बेटा आप x इक्वल टू z लिख सकते हो, x इक्वल टू z कैसे लिखा? बेटा देखिए PQ और SR पैरेलल लाइन है, क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम बोला है, ठीक है। और ये जो RP है ये क्या है? ट्रांसवर्सल है, ये बेटा इन दोनों पैरेलल लाइन को कट कर रही है, ठीक है। तो ये जो अंदर बने हुए एंगल है मतलब x एंगल और z एंगल क्या कहलाते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं, एकांतर अंतः कोण कहलाते हैं। और बेटा ये आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो बेटा x तो आपको 28 डिग्री पता है, यहाँ रख दीजिए 28 डिग्री। इस तरह से बेटा z भी पता चल गया। इस तरह से बच्चों आज आपने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से x, y और z की वैल्यू निकालना सीखा। चलिए फिर मिलेंगे, फिर कुछ नया सीखेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।